अगर आपका भी एसबीआई क्लर्क का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यह वीडियो आपको रिजेक्ट होने से बचा सकती है। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे जो कि ध्यान में रखते हुए आपको रिजेक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस्तेमाल हुए थे और जिन चीजों की मुझे जरूरत पड़ी थी। सिर्फ हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो कि अपने को चाहिए। अब इतना तो पता है चाहिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिटेल जानना जरूरी है कि किस लेवल पे चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि जैसे ये मेंशन आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब सबको पता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए भाई, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या पैमाना है, किससे बनवाना है किससे नहीं, ये बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो देखो भाई, आपको ध्यान में रखना है, कुल मिला के जब मेरा डीवी में आया था ना, उसमें बोला गया था टोटल हमको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 3 बनवाना था, जिसमें एक तो फिक्स है कि लास्ट इंस्टीट्यूशन तुम्हारा जो भी है, अगर तुमने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन से, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज जहां से भी तुमने ये किया है, तुमने लास्ट इंस्टीट्यूशन जहां भी पढ़ाई किया हुआ है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मिलेगा, एक तो वो है भाई। ठीक है जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो ये हो गया। उसके बाद दो जो बचा वो तुम्हारा 2 गेजेटेड अफसर से चाहिए होता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में गेजेटेड अफसर होते कौन है भाई। तो गेजेटेड अफसर्स की एक लिस्ट आती है बहुत बड़ी। ठीक है जी, उसमें बहुत सारे अफसर हैं, जैसे हमारे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं। अब ये तो आम जनता की अप्रोच से बाहर है भाई। देखो, कहने के लिए सब ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात करूं, मैं लोकल पर्सन की बात करूं तो ये हमारी अप्रोच से बाहर है। इसमें कुछ वीडियोस आ जाते हैं, अपना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तहसीलदार आ जाते हैं, तो तुम कहीं भी जाके बनवा सकते हो। लेकिन इनके अलावा भी कुछ बंदे ऐसे हैं जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं और उनको अप्रोच करना भी इजी होता है। तो वो कौन से लोग हैं उसके बारे में जानते हैं, जरा ढंग से सुनिएगा। एक तो आपके डाक खाना, जो डाक खाना होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, सीनियर पोस्ट मास्टर, ये भी गैजेटेड ऑफिसर होता है भाई। ठीक है ना, तुम इससे भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, सीनियर पोस्ट मास्टर। दूसरा, तुम्हारा अगल बगल में जो हाई स्कूल है ना, ठीक है, इस सरकारी हाई स्कूल जो होता है, उनका जो प्रिंसिपल वगैरह होता है, ये क्या हो गया, उनका जो सरकारी हाई स्कूल का प्रिंसिपल होता है, तुम उनसे भी जाके बनवा सकते हो। तीसरा, ये सब अप्रोचेबल है भाई, ठीक है ना। तीसरा जो है हमारा, वो तीसरा अपना ये बनता, एक तीसरा ये बनता है, जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है हमारे नजदीक में, उन कॉलेजेस में जो पक्के प्रोफेसर होते हैं, जो एचओडी वगैरह होते हैं, ठीक है जी, जो एचओडी वगैरह होते हैं, वो उनसे तुम बनवा सकते हो और अपना क्या बोलते हैं, वो काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है जी, काम आएंगे तुम्हारे। अगली बात अगर हम करें, चौथा तुम्हारा जो है, वो चौथा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एक और चीज है, परमानेंटली ही इसको बनवा के रख लो। वो चौथा बनता है तुम्हारा तहसील से, वो ऑनलाइन बनता है तहसीलदार के थ्रू। तो ये 4 अलग अलग चीजें होगी। बाकी अगर इनमें से किसी में तुम्हारा अप्रोच है तो तुम यहां से भी बनवा सकते हो। तो ये है तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कहानी। ठीक है जी, उसके बाद इनमें से किसी से भी बनवा लो। और अगली बात हम करें अगर, तो नेक्स्ट वन इज कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो तुम्हारा, देखो, अगर तो तुम जनरल कैटेगरी से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, या एससी एसटी से हो, तो तुम्हारे पास ये होना जरूरी है भाई। दूसरी बात, इनमें क्रूशियल डेट का भी पंगा होता है। क्रूशियल डेट चेक कर लेना जो नोटिफिकेशन में मेंशन थी, क्या ये वही है या नहीं है। अगर तो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुमको दिक्कत पड़ने वाली है। ठीक है जी, अगली चीज है एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। अब ग्रेजुएशन में ईयर वाइज हो या सेमेस्टर वाइज हो, ईच सेमेस्टर का मार्कशीट डीएमसी चाहिए, और उसके साथ में डिग्री चाहिए। समझे? अगर किसी के बैकलॉग है या सप्ली वगैरह आई है, तो जब तुम फेल हुए, फेल नहीं मतलब जब सप्ली आई थी वो नहीं चाहिए, जब तुम पास हुए थे वो वाली चाहिए। मान लो कोई 4th सेमेस्टर में सप्ली ले लिया, तो जब सप्ली आई वो डीएमसी अगर नहीं भी है तो चलेगा भाई। ठीक है ना, जब तुमने उसको पास किया ना, वो वाला चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अगली चीज, अगर तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तुमने पहले अगर मेंशन किया है तो वो भी चाहिए। अगर मेंशन नहीं किया तब तो दिक्कत नहीं है भाई, तब कोई दिक्कत नहीं है।
अगली चीज है डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो डेट ऑफ रिलेटेड बर्थ के लिए तुम्हें पता है इंडिया में दो चीजें लागू होती हैं। सर्वप्रथम तो बर्थ सर्टिफिकेट ही बेस्ट है। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये ही बेस्ट है भाई, ठीक है ना, ये ही बेस्ट है। अगर ये नहीं है तो तुम्हारा 10th का सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। 10th के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, लेकिन ये 12th पे नहीं होता और ये ग्रेजुएशन पे नहीं होता, समझे। उसके बाद अगली चीज है आईडी प्रूफ्स। आईडी प्रूफ्स के तौर पे देखो यार, तुम्हारे पास जितना चीज है ना तुम सब रख लेना, मैं यही बोलूंगा। जिसमें आधार और पैन तो मैंडेटरी रखना ही रखना भाई, रखना ही रखना, और इन सब का फोटो कॉपी एटलीस्ट दो दो सेट करवा के रखना। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास है, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद पासपोर्ट हो चल सकता है तुम्हारा, वोटर आईडी कार्ड चल सकता है, वैलिड है, ठीक है जी, ये कुछ भी है तुम कोई सा भी ले लेना। उसके अलावा जो स्नैप है, तुम्हारी जो फोटो है 15 20 16 से 20 पिक्स अपने पास जरूर रखना। जरूरत पड़ती है 4-5 पिक्स की जरूरत पड़ती है आई थिंक, क्लियर। फिर भी तुम्हारे पास अगर पहले से ही एक्स्ट्रा में रहेगा तो कॉन्फिडेंस अप होगा। अगर मान लो किसी के पास नहीं भी है तो वो लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, क्लियर, ठीक है जी। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्स टू मैक्स इसे शेयर कर दें ताकि मेरी मेहनत रंग ला सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।